आप सभी लोगों का मैं अपने इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं हूं पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के बराथ नामक गांव में। गुरु झंडा देवस्थल से किनाथ, पतगांव और कोचियार का यह मनमोहक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। कल सुबह इस देवस्थल पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है और इस समय हम यहाँ पर बर्तन और कुछ खाद्य सामग्री रखने के लिए आ रखे हैं। रिटर्न टू होम। तो अब हम चल रहे हैं बरात से और कहाँ? किनाथ। हाँ, बरात से किनाथ 5 किलोमीटर की दूरी, किनाथ तल्ला। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल मॉर्निंग में गुरुदेव की शरण में। कल रात से हम भंडारे के लिए काफ़ी सामान ले जा चुके हैं और अभी भी हमारे पास काफ़ी सामान रह रखा है। तो इस समय सुबह का टाइम है और हम इस सामान को ले जा रहे हैं बरात गांव में। हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु में जा रहे हैं। गुरु में, बरात में? ठीक है। तो जरा आधा घंटा डिले हो गया बुआ जी, कोई दिक्कत है नीचे? अब हम बरात गांव में रोड में पहुंच चुके हैं और अब हम इस सारे सामान को यहां से पैदल ले चलते हैं बरात गांव के गुरु झंडे में। मानव और धर्म का प्राचीन काल से ही अटूट संबंध रहा है और कदम कदम पर मानव को धार्मिक क्रियाकलापों के साथ जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना होता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग हो जाता है। ज्ञान के अधिकारी समुन्नत चेतना के विशिष्ट व्यक्ति ही हो सकते हैं, किंतु कर्म और भक्ति तो सारी जन समुदाय की संपत्ति होती है। व्यापक रूप में धर्म वही है जिसे हम अपने जीवन में धारण कर सकें। देवस्थल के रूप में गुरु झंडे की पूजा नैनी डांडा ब्लॉक के इस बरात गांव को विशेष बना देता है। गुरु झंडे में जाने से पहले कुछ देर के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ बरात गांव में, क्योंकि वहाँ मेरी नानी और मेरे नाना जी भी रहते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, पीपल का एक विशाल वृक्ष, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गीताराम पोखरियाल जी ने लगाया था। गांव की इन सूनी गौशालाओं में एक दौर में कई पालतू पशुओं को रखा जाता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। शहरों में कोई पूछता नहीं है कि तुम कहाँ से हो, किसके घर जाना है, लेकिन गांव में अभी भी अपनापन है और लोग पूछते हैं कि किसके घर जाना है। मिश्री सी मिठास है इन बातों में और व्यवहार में है एक सरल और सीधापन। यही है हमारे पहाड़ की पहचान। बरात गांव में ये है मेरे नाना जी और नानी का एक प्यारा सा सुंदर घर। यहाँ पर गिलोय की ये बेलें लटक रखी हैं और समृद्धि को दर्शा रही हैं। गांव के कई मकान अभी भी सूने पड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई लौट कर आए और हमारे इन बंद पड़े दरवाज़ों को खोले। इन घरों का रख रखाव न होने के कारण अब ये दिन ब दिन जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। एक दौर में यह तिबारी हमारी समृद्धि का सूचक थी, लेकिन आज इसको भी जीर्ण शीर्ण कर दिया है वक्त के थपेड़ों ने। और ये हैं मेरी नानी जी। तो नानी जी अभी फ़ोन पर व्यस्त हैं, वे किसी से बात कर रहे हैं।
अभी मैं हूँ गुरु झंडे के मार्ग में और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और ये है बरात गांव के नीचे बहने वाली एक सुंदर सी नदी। और अब मैं पहुंच चुका हूं बरात गांव के दिव्य स्थल गुरु झंडा पर। और यहाँ पर तैयारी की जा रही है खोल चढ़ाने की। खोल एक सफ़ेद रंग का सूती वस्त्र होता है और उसे इस मोटे से डंडे के ऊपर चढ़ाया जाता है, किंतु इसके लिए भी एक विधि विधान है। और यह एक कंधार की लकड़ी है जिसे कि हम हिंदी में शाल कहते हैं। यह लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है और इसकी लंबाई है 10 मीटर। 1 मीटर यह नीचे दबी रहती है और बाकी जो 9 मीटर है वह आसमान की ओर रहती है। अभी यहाँ पर गंगा जल मिले हुए जल से इस धर्म ध्वजा को धोया जा रहा है, उसका पवित्रीकरण किया जा रहा है। यह है एक सम्मान, एक श्रद्धा, एक भक्ति गुरु के प्रति, उस अद्वैत के प्रति जो इस सारे संसार की चेतन शक्ति को संचालित किए हुए है। जल से धोने के बाद फिर इसे दूध के द्वारा धोया जाता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में दूध की भी लगातार कमी हो रही है, इसलिए एक छोटी सी बोतल के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है और उसके बाद इसको घी के द्वारा इस पर लेपन किया जाता है। और ये हैं श्री जयवर्धन सुंदरियाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा सुंदरियाल जी। इन्हीं के निमित्त यह पूरा कार्य आयोजित किया गया है और उनके विवाह के उपरांत यह देव पूजन यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। और उनके साथ हैं उनके माता पिता श्री धर्मानंद सुंदरियाल जी और श्रीमती प्रेमलता देवी जी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध है और यह है धुपड़ा, जिसे कि धूप के स्थान पर प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसमें घी और कुंजे के पत्तों को डाला जाता है जिससे कि एक बेहतरीन वातावरण का निर्माण होता है। पंडित जी इस समय नव दंपति से पूजा पाठ करवा रहे हैं। मानव के श्रद्धा एवं समर्पण के भाव को दर्शाने के लिए यह खोल चढ़ाया जाता है और यह सफ़ेद रंग का ही होता है। सिखों के 7वें गुरु हरराय महाराज के ज्येष्ठ पुत्र गुरु राम राय महाराज सन 1675 में देहरादून नामक स्थान पर कदम रखा। उस समय इसको द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था और उन्हीं के नाम से इसका नाम डेरादून या देहरादून रखा गया। सन 1676 में गुरु राम राय के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया और उसी समय से इस झंडा मेला की शुरुआत हुई। देहरादून में यह झंडा मेला अभी भी विशेष हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बरात गांव के इस गुरुदेव स्थल के विषय में ऐसी जनमान्यता है कि यहाँ पर गुरु राम राय जी के शिष्यों ने डेरा डाला था और उन्हीं के द्वारा इस स्थान को गुरु स्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एक जनश्रुति यह भी है कि बरात गांव में कई वर्ष पूर्व कई जातियों के लोग रहने के लिए आए, लेकिन उनके जीवन में उन्नति संभव नहीं हो पाई और अनेक बीमारियों या दैवीय आपदाओं के कारण वे इस स्थान पर न रह सके।
कालांतर में जाति के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने आकर इस स्थान के बारे में बताया कि आप लोग वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपको मेरे कुछ अवशेष अथवा कुछ संकेत मिलेंगे। जब वे लोग इस स्थान पर आए और यहाँ पर उन्होंने खुदाई की तो उनको वे अवशेष प्राप्त हुए। तदुपरांत उन्होंने इस स्थान को गुरु के रूप में मानना स्वीकार किया और यहाँ पर गुरु झंडे की परंपरा को बनाए रखने के लिए उत्सव मनाने प्रारंभ किए। भले ही जनश्रुतियों का हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे इतिहास के बहुत निकट होते हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन की परंपराओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु झंडे पर खोल चढ़ाने के बाद अब उसे पुनः स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए लकड़ियों की बल्लियों के सहारे इस धर्म ध्वजा को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और यह एक सामूहिक प्रयास होता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें समूह में रहना बहुत आवश्यक होता है। यही संदेश देता है हमारा यह धर्म ध्वजा रोहण का कार्यक्रम। मानव जीवन को एकता के सूत्र में बांधने का यह एक आयोजन है। कहा भी गया है कि संघे शक्ति सर्वदा, कि जब हम एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं तभी हमारी शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। गुरु झंडे में प्रसाद वितरण के लिए रोट बनाया जाता है और हलवा भी इसके साथ बनाया जाता है। मुख्य प्रसाद के रूप में भुने हुए गेहूं को रखा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गुरुदाना कहा जाता है। पति ने वो भाई के रूप में देखा जाता है। हमेशा पूजा स्थान में जब होना तो दाहिनी तरफ बैठ जाती है पत्नी, बामांगनी नहीं कहलाती है, तब सफल होती है पूजा। बगैर पत्नी भी जाए पूजा भी नहीं होती। ठीक है, सतनाम। आपसी सहयोग से जीवन के सभी कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। यह गुरु पर्व भी आपसी सौहार्द एवं प्रेम का प्रतीक बना रहे, इसी अवधारणा को लेकर के यह कार्य आयोजित किया जाता है। शास्त्रों एवं मनीषियों ने गुरु को देवताओं से भी
ऊंचे स्थान पर सदैव से विराजित किया है। लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर विभिन्न गांवों के लोग यहाँ पर दूर दूर से गुरु पूजा के लिए आते हैं। का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक है। बांस के लंबे लंबे वृक्ष और चारों तरफ फैला हुआ वन्य प्रदेश इसकी शोभा में चार चांद लगा देता है। इस देवस्थल पर पूजन कार्य के उपरांत अब भंडारे का आयोजन भी किया गया है, इसलिए सभी भक्तों को एवं आगंतुकों को अब बैठ करके भोजन कराया जा रहा है। यह भी उत्तराखंड की एक समृद्ध परंपरा रही है कि यहाँ पर बैठकर ही भोजन किया जाता है, जो कि हमारी वैदिक पद्धति का एक स्वरूप है। इस प्रकार की उत्सव धर्मिता को देख करके छोटे बच्चों के मन में भी सामाजिक सौहार्द का विकास होता है और वे जीवन को समझने के लिए तैयार होते हैं।
बरात गांव के गुरुदेव स्थल के प्रांगण में यह एक वृक्ष है यूकेलिप्टिस का, किंतु जब मैंने इसका इतिहास खंगाला तो यह मुझे एक असाधारण वृक्ष प्रतीत हुआ। बरात गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति श्री विमल चंद्र शास्त्री जी ने मुझे बताया कि इस वृक्ष को स्वतंत्रता सेनानी श्री गीताराम पोखरियाल जी ने यहाँ पर लगाया था। मैं युगल छवि जयवर्धन सुंदरियाल व मनीषा सुंदरियाल को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके सुखद जीवन की कामना करता हूं, क्योंकि उनके निमित्त ही यह देव पूजन का कार्य आयोजित किया गया था। गुरुदेव की असीम कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।